हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में हमें क्या बताना है कि एक सॉल्यूशन दे रखा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सामने इंडिकेटेड है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन उस इक्वेशन का है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इस इक्वेशन में हम एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x प्लस 1 का 0। तो क्या लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। y डैश का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। नाउ y डबल डैश इज इक्वल टू, इस e टू द पावर x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में देखिए क्या है, y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x, यानी कि y डैश के प्लेस पर e टू द पावर x लिख सकते हैं और e टू द पावर x के प्लेस पर y डैश लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर y डैश लिखेंगे। नाउ y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है कि y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, नाउ y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, और जिसको हमने लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे चेन रूल से। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं y, देन एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू x इंटू साइन x, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। x को हम फर्स्ट मान लेंगे और साइन x को सेकेंड। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन y डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 1। नाउ y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस sin x इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ से साइन और कॉस को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, x और y से। अगर यहां से देखा जाए तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। नाउ x cos x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x।
क्योंकि cos x हमारे पास है नहीं तो हमने इसको चेंज कर दिया है sin x में आइडेंटिटी का यूज करके, प्लस sin x के प्लेस पर लिख सकते हैं y अपॉन x इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे y अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू x अंडर रूट, अगर हम इसके अपॉन में 1 लेट कर लें और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जिस x का हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वजह से क्या होगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे x का तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, तो हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस कॉस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। नाउ y डैश प्लस साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि अगर हम y का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स में तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड देन y डैश प्लस y साइन y डैश इज इक्वल टू y। यहां से अगर हम y डैश कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस y साइन y इज इक्वल टू y। यहां से अगर हम देखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos y प्लस x, तो इसमें हम पुट कर देंगे y डैश, y के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं x प्लस कॉस y प्लस y साइन y इज इक्वल टू y। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी y डैश x प्लस कॉस वाई प्लस y साइन y इज इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इसमें दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर क्या होगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 2y वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का 2x। 2 से हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम x को इस साइड ले आए तो क्या होगा x प्लस का हो जाएगा प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स in the general solution of a differential equation of fourth order are, यानी कि एक वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फोर्थ ऑर्डर की है
उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन में। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करें और उसमें कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है किन्हीं दो कंडीशंस पर, यानी x और y की कोई कंडीशन होगी जिसके बेसिस पर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उस सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, यानी कि कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने कांस्टेंट्स होते हैं, तो हर एक डिफरेंशियल में उतने ही कांस्टेंट होंगे जितना उसका ऑर्डर होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली वन कांस्टेंट आएगा, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली टू कांस्टेंट्स आएंगे और थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में थ्री कांस्टेंट्स आएंगे। इसी तरीके से अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर की है तो उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हो जाएंगे, 4, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बताना है कि एक वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड ऑर्डर की है उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट होंगे। तो अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें और डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं कंडीशंस के बेसिस पर, जहां x और y की कुछ कंडीशन गिवन होती है जिसके बेसिस पर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कांस्टेंट नहीं आता। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, 0। डी ऑप्शन इज करेक्ट।